नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सप्ताह 10 जनवरी 2022 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक के सप्ताह के राशिफल के बारे में। यह मैं जो राशिफल बताने जा रहा हूं, यह चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इसे आप चंद्र राशि, नाम राशि एवं लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राशिफल जानने से पहले मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना ना भूलें। आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता के लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में सामाजिक कार्यों में सहभागिता होगी। करियर, कारोबार की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको न सिर्फ आपके सीनियर से सराहना मिलेगी बल्कि आपको पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान आपको किसी के साथ अपनी वाणी और व्यवहार में नम्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा इससे आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। व्यापार में अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधाओं से जुड़े चीजों में अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय शुभ है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अब मैं कुछ इस सप्ताह के लिए उपाय बता दे रहा हूं। प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रत्येक कार्य को सावधानी के साथ करने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी समय पर मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। किसी भी सूरत में आप अपना आपा न खोएं और प्रत्येक परिस्थितियों का सामना धैर्य के साथ करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में शारीरिक कष्ट और चोट आदि की आशंका है। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान कारोबार में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने पर धन की हानि के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बनाए रखने के लिए जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें। किसी कार्य विशेष को करने के लिए घर से निकलते समय कन्या के पैर छूकर निकलें। यह करने से आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे शांत मन और विवेक से सुलझाने का प्रयास करें। आवेश अथवा भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय न लें। इस सप्ताह आपको महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। बेकार की चिंता और बनते कार्यों में अचानक से कुछ एक रुकावटें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा से लाभ एवं सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि आपको यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों की विशेष ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह आप अपनी सेहत संबंधी दिक्कतों की बिल्कुल अनदेखी ना करें। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसे शांत मन और सहजता के साथ दूर करने का प्रयास करें। जीवन साथी के सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर की मरम्मत आदि में अचानक से बड़ा खर्च सामने आ सकता है। आय से अधिक धन खर्च होने पर आर्थिक चिंता सताएगी।
कारोबारियों को बाजार में फंसे धन को निकालने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक कठिनाई से आवश्यकता योग्य धन प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आएंगी और इस दौरान इष्ट मित्रों के सहयोग से आप अपने अटके कार्य पूरा करने में कामयाब होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को विशेष परिश्रम करने पर भी भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुकूल फल के लिए मां सरस्वती की साधना करनी चाहिए। प्रेम संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए लव पार्टनर के भावनाओं की अनदेखी न करें। दाम्पत्य जीवन खट्टी मीठी तकरार के साथ चलता रहेगा। हालांकि संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता सताती रहेगी। उपाय: सोमवार का व्रत रखें। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य को लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको धन लाभ एवं उन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। कारोबार को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। घर परिवार के बीच आप मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से धन आगमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि इस दौरान खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च भी कर सकते हैं। घर में किसी प्रिय सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मजबूती आएगी। सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए खान पान का विशेष ख्याल रखें। उपाय: सूर्यदेव को प्रतिदिन जल का अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस करियर कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रयास करने पर आपको सत्ता या सरकार से विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। विदेशों से जुड़े कार्य करने वालों को अप्रत्याशित लाभ होगा। हालांकि इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको आलस्य का त्याग करना और समय प्रबंधन करके चलना होगा, अन्यथा हाथ में आया अवसर निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में दूसरों के बहकावे में आने से बचें और गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधान रहें। सप्ताह के अंत तक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कई सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुलझा सकते हैं। घरेलू समस्याओं को सुलझाने में आपको स्वजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर भी मिलेंगे। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। उपाय: गणपति की उपासना करें। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, अन्यथा इनके निमित्त धन दान करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही परिवारिक जनों की ओर से विशेष सहयोग तथा अकस्मात कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। सगे संबंधियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी प्रियजन की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है। कारोबार या नौकरी की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत शुभ साबित होने वाला है। नई कार्य योजनाओं को बल प्राप्त होगा अथवा कार्य रूप मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। कारोबार में उन्नति होगी। सरकारी कर्मचारी को मनचाहा प्रमोशन या स्थानांतरण मिल सकता है। सप्ताह के अंत तक आप सुख सुविधा से जुड़ी किसी बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। परिजनों से आपके प्रेम संबंध आदि, अगर शादी विवाह नहीं हुआ है तो हो सकता है इस संबंध में मुहर भी लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य साबित होने वाला है। उपाय: प्रतिदिन गायत्री मंत्र का एक माला जप करें और शुक्रवार के दिन गाय को रोटी में खोए की मिठाई मिलाकर खिलाएं। इससे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह अपनी मधुर वाणी और व्यवहार के जरिए मनचाही सफलता को पाने में कामयाब होंगे।
आर्थिक स्तर पर यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। इस दौरान आप अपनी मेहनत से कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। आपके प्रयास को सफल बनाने में ईश्वर भी आपका पूरा साथ देंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता वाले हालात बनेंगे। व्यवसाय या नौकरी में प्रगति के योग हैं। ऐसे में आपके सोचे हुए कार्य या योजनाएं समय से पूरी होंगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। यदि आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की अनबन या गलतफहमी चल रही थी तो किसी महिला मित्र की मदद से वह दूर हो जाएगी। इष्ट मित्रों और लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय: श्री हनुमान जी की प्रतिदिन साधना, आराधना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और धन दोनों का प्रबंधन करने की बहुत आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप अपने सीनियर के साथ साथ जूनियर को भी मिलाकर चलें। इस सप्ताह कारोबार में लाभ की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बड़ा रिस्क लेने से बचें। किसी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। हालांकि इस सप्ताह इष्ट मित्रों की मदद से अन्य स्रोत से भी लाभ मिलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के फटे में टांग अड़ाने से बचें, अन्यथा आप बेवजह के झमेले में फंस सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आपकी एक छोटी गलती बनी बनाई बात बिगाड़ सकती है। जरूरत से ज्यादा लव पार्टनर के जीवन में दखल अंदाजी करने से बचें, अन्यथा प्रेम संबंध में दरार आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत की दृष्टि से आपको अपना अच्छे से ख्याल रखने की आवश्यकता है। दिनचर्या सही रखें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की साधना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह उतार चढ़ाव रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में करियर, कारोबार में कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने या फिर आपके कामकाज में अड़ंगे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लंबे समय से अटके काम को पूरा करवाने के लिए तयशुदा राशि से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं तो आपका इंतजार बढ़ सकता है। कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप कुछ कम लाभ होगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में अप्रत्याशित रूप से कारोबार में मुनाफा होगा। इस दौरान आमदनी के नए स्रोत बन जाएंगे। पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। प्रेम संबंधों से जुड़ा कोई विवाद आपकी बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाएं, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवन साथी के सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय: भगवान शिव की उपासना करें। प्रतिदिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला अवश्य जप करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह को स्वजनों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने की बहुत जरूरत रहेगी। कार्य क्षेत्र हो या घर परिवार, किसी भी समस्या को सुलझाते समय विवाद की बजाय संवाद से काम लें। सप्ताह की शुरुआत में निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी घर परिवार से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन अशांत और चिंतित रहेगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, अन्यथा धोखा ही मिलेगा। हालांकि समस्याओं के घने बादल के बीच किसी इष्ट मित्र की मदद सूर्य के किरण के समान साबित होगी, जो आपकी मुश्किलों को बहुत हद तक कम करने का काम करेगी। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और किसी प्रकार का दिखावा करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मुश्किल समय में जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह खड़ा रहेगा। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में ही बीतेगा। उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। सुंदर कांड का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। मीन राशि के जातकों, इस सप्ताह आप कभी खुशी कभी गम की स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है।
सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कार्य पर फोकस करें और छोटी मोटी बातों को तुल देने से बचें। इस सप्ताह अनचाहे स्थान पर ट्रांसफर या अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ मिल जाने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। कारोबार में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी नई योजना में धन निवेश करने से पहले उससे जुड़े सभी प्रकार के रिस्क को जरूर जान लें। पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। सप्ताह के अंत में चाहे अनचाहे लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह सेहत को लेकर लापरवाही करने से बचें, अन्यथा कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर सकती है। अनदेखी करने पर अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रागढ़ता लाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। गुरुवार के दिन पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं और प्रतिदिन श्री भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।